नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 13 अगस्त 2020। 13 अगस्त और 12 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अतिरिक्त जानकारी बनेगी, उसे भी हम बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी सर अलग से डिस्कस करते हैं। हम बता दें अपने प्यारे साथियों को, बहुत सारी समस्या होने के कारण 2 दिन का सेशन हमने मतलब एक दिन में ही कवर किया है। मैं बता दें सर आपको, अब लगातार आपको डेली 5 बजे से सारी समस्या को हमने सॉल्व कर लिया है। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, आपके भैया जो प्यारे प्यारे थम्स अप आते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसकी वजह से सारा कुछ सही है। अभी अब आपको डेली 5 बजे करंट मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। बिल्कुल नो टेंशन, आप आराम से बिंदास से तैयारी करिए सर। जरूरी सूचना मैं बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, बायोलॉजी का सेशन 1 सितंबर 2020 से आराम से लॉन्च होने जा रहा है। आप जन जन तक सूचना पहुंचा दें, क्योंकि हम बायोलॉजी बेहतरीन तरीका से, मैप से, वीडियो से, सारे तरीका से पढ़ेंगे सर। शुरू करते हैं सर। तो दम लगा करके भैया, इतनी अपार मेहनत करने के बाद आपके लिए लेकर के आते हैं। इतनी समस्या होने के कारण भैया फिर भी सेशन लेट हुआ, आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दम लगा करके सेशन को शेयर कर दें। शुरू कर दें सर आज का धमाकेदार तरीके से आज का सेशन। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन, आप जिस कोरोना की वजह से घबरा रहे हैं ना भैया, दवा आ चुकी है। सबसे पहले किसने बनाई है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? दुनिया होड़ में लगी है, कोरोना की दवा कौन पहले बनाएगा मित्रों? याद रखना है आपको प्यारे साथियों। क्या याद रखना है, हम बताएं सर। आपको ये भी पता है एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, ये अपने 3rd ट्रायल में चल रही हैं भैया। इसका ट्रायल होते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, जैसा कि हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये काम रसिया ने किया है। रसिया ने सबसे पहले 12 अगस्त को रजिस्टर करने का भी काम कर दिया वैक्सीन को। और हम बताएं आपको, अक्टूबर में तो इसकी दवा आई जाएगी, बिल्कुल मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगी। इनके यहाँ पर जो रूसी डायरेक्टर हैं इन्वेस्टमेंट फंड के मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने बताया है, उनका नाम किरिल दमित्रीवे है। किमिल दमित्रीवे ने, नाम तो थोड़ा टिपिकल होते ही हैं, कि हमारे यहाँ 20 देशों से लगभग 1 अरब वैक्सीन मतलब जो 1 अरब डोज की मांग की गई है। अरे सर गजब बात कर दी, 20 देशों से, उसमें अपना इंडिया भी है, बट इंडिया की तरफ से अभी कोई बयान नहीं दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। इंडिया 20 देशों से 1 बिलियन डॉलर की बात की गई है डोज देने के लिए। अब इसकी दिक्कत क्या है सर, ये क्यों सवाल के घेरों में है, हम आइए थोड़ी चर्चा कर देते हैं। नाम तो आपको पता ही है, क्या है सर, स्पुतनिक 5 है। अरे सर स्पुतनिक 5 है, हमने की हाँ, ये सर सुना सुना से नहीं लग रहा, हमने की गजब बात कर दी, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है सर। ये रसिया के द्वारा दुनिया में सबसे पहले भेजा गया अंतरिक्ष सैटेलाइट था, उसी के सम्मान में, क्योंकि ये दुनिया में सबसे पहले किसने भेजा था, रसिया ने भेजा था मेरे प्यारे साथियों। इसी पर इनका नाम भी दवा का क्या रखा है, स्पुतनिक 5 रखा है। याद रहना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे मेरे प्यारे साथियों। स्पुतनिक क्या है, हाल ही में चर्चा में है, ध्यान रखना है। स्पुतनिक क्या है, तो वो सैटेलाइट था। स्पुतनिक 5 क्या है, तो ये कोरोना की वैक्सीन दवा है। किसने विकसित की थी, रसिया ने। सर ये फेज 1 का ट्रायल तो इनका कब शुरू हुआ पता है आपको, घेरा में क्यों है, 18 जून से हुआ था। कितने ट्रायल होते हैं, 3। फेज 1 का ट्रायल 18 जून से हुआ, 21 दिन चाहिए होते थे। तो फेज 2 इनका पहला वाला फेज कब कंप्लीट हुआ था, 10 जुलाई को। 10 जुलाई से सर कौन सा शुरू हुआ था, इनका फेज 2 शुरू हुआ था। अब आप आंकड़ा खुद लगाइए सर, अंदाजा खुद लगाइए कि 10 जुलाई से आज 13 अगस्त है, इतने कितने दिन हुए, अभी तो इनका 3rd ट्रायल चालू ही नहीं हुआ। जब इनसे पूछा गया ना व्लादिमीर पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन ने कहा इस दवा का बहुत सारा अच्छा असर है भैया, हमने तो अपने बेटियों को खिला रखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी महसूस भी कर रही है बेटी। ये थी कहानी सर। देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या होता है। ये दवा है, फिलीपींस के राष्ट्रपति तो इतने सम्मान में इनके बिल्कुल ऐसे हुए हैं सर। ये कहा है फिलीपींस के राष्ट्रपति ने तो
कि सबसे पहले तो हम अपने ऊपर ही इस दवा को खा करके देखेंगे। आप सोचिए मेरे प्यारे साथियों। बढ़े सर आगे? बिल्कुल। आइए सर हम रसिया की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परिवार में तो बहुत सारे सदस्य नहीं जुड़ते हैं ना, उनको सिखाने का काम भी हमारा है। इंडिया से नेपाल, चाइना, मंगोलिया, रसिया। अरे वही तो रसिया है जो भैया हमको तो कल भी नहीं पता है कि हमारा सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। रसिया वालों को तो 36 तक का आंकड़ा पता है कि हम 36 तक आराम से बने रहेंगे। जनमत संग्रह करा करके 2036 तक आराम से पूरा बहुमत प्राप्त कर रखा है इन्होंने भैया। हाल ही में हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के पीएम हैं मेरे प्यारे साथियों? हम बताएं, वो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब ने। आपको भी पता है अमोनियम नाइट्रेट के फट जाने के कारण लेबनान में बहुत सारी मृत्यु हुई थी भैया। एक तरीका से बम सी फटी थी मेरे प्यारे साथियों। अमोनियम नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है पूछा जा सकता है? NH4NO3 होता है। लेबनान कहाँ पर है? आइए हम सर चर्चा कर लेते हैं बेहतरीन तरीका से। अरे सर लेबनान तो अभी सुना सुना से नहीं लग रहा, हमने कि कब सुना था? जब आपने अफ्रीका पढ़ाया था। दो प्लेटें आपस में मिलती हैं अबशारी कहलाती हैं, दो प्लेटें जब दूर जाती हैं तो अपसारी कहलाती हैं। हमने कि हाँ पढ़ाया था सर। जब पढ़ाया था ना तो वहाँ रिफ्ट वैली भी पढ़ाई थी आपने। हमने गजब बात कर दी। रिफ्ट वैली तो लेबनान से होकर के आराम से मोजाम्बिक चैनल तक जाती थी। हमने कि अच्छा उसी लेबनान की बात कर रहे हैं? हमने कि हाँ। लेबनान की सीमा पूछी जा सकती है किस किस से लगती है? सीरिया से लगती है। इधर सर बिल्कुल इजराइल से लगती है। और इजराइल तो इतना सुन लिया अब जैसा लगता है ये बिल्कुल पड़ोस का ही भैया कस्बा है। मेडिटेरियन सीमा लगाता है। हमने कि बिल्कुल लगाता है। ये दिख रहा है ना ये छोटा सा, ये गाजा पट्टी है। पूछा जाता है गाजा पट्टी कहाँ पर है? ये वाला दिख रहा है ना ये वेस्ट बैंक है। हमने कि ये दिख रहा है ना छोटा सा पेन, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, में पेन को चेंज कर देता हूँ, रेड कलर ले देता हूँ। ये वाला दिख रहा है ना ये छोटा सा, ये बिल्कुल डेथ सी है। अच्छा सर। और ये वाला इसमें भी देखिए यरूशलेम है, जिसे अमेरिका अभी भी मानता है अपनी राजधानी। हम तो भैया इजराइल की राजधानी अभी भी तेल अवीव मानते हैं साथियों। ये वही सिनाई पेनिनसुला है ना जिसे काट करके मिस्र से लिया था। ये इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। ये सर इसी को काट करके हमने स्वेज कैनाल बनाई थी। स्वेज कैनाल क्या काम कर रही थी? मेडिटेरियन सी से रेड सी को जोड़ रही थी सर। और रेड सी से आगे बढ़ेंगे ना तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बाबेमंडल होते हुए आराम से इंडियन ओशियन में आ जाते हैं। ये वही लेबनान है। लेबनान की राजधानी तो याद ही होगी हमारे प्यारे साथियों को। ये साइप्रस जिसकी हम बात करते हैं सर मेडिटेरियन सी में है। ये देखिए सर तुर्की है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की, सर एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, एक रिपब्लिक पार्टी होती है। रिपब्लिक पार्टी से अभी अपने ट्रम्प अंकल बिलोंग करते हैं। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे चुना गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों, याद होना चाहिए। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। आपको पता है सर ये जो ट्रम्प अंकल है ना बिल्कुल बिजनेसमैन व्यक्ति हैं सर, ऐसी बात करते हैं। ये तो ये तक कहते हैं ना। और एक अभी बताएंगे सर, जिस सैनिटाइजर से आप हाथ धोते हैं ना, हाथ को साफ करते हैं, वो कहते हैं जब सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से कोरोना मर सकता है ना तो सैनिटाइजर को पी लीजिए, तो कोरोना गले में कोरोना होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर देखिए दिमाग इनका कितना टेक्निकल दिमाग है मेरे प्यारे मित्रों। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के हमने पढ़ाए थे, कौन थे? जोए बिडेन थे। जोए बिडेन ने अपने ही पार्टी की उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यहाँ का चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल अलग है सर, किसी दिन हम डिटेल से फिर चर्चा कर लेंगे। कमला हैरिस को किया गया है। यदि ऐसा होता है, यदि उपराष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा किसी अश्वेत महिला को, कमला हैरिस को भैया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। बता दूं मैं मेरे प्यारे मित्रों, कमला हैरिस एक भारतीय मूल की निवासी भी है। सर आप कहेंगे कि भारतीय मूल और आप कह रहे हैं अश्वेत हैं। हमने कहा बिल्कुल, इनके पिताजी अफ्रीका से थे, इनकी माताजी अपने चेन्नई भारत इंडिया से बिलोंग करती थी। ये कहानी है सर। बिल्कुल उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कमला हैरिस का नाम याद रखिए। आइए सर हम फोटो भी दिखा देते हैं कमला हैरिस को, जो डेमोक्रेटिक पार्टी जोए बिडेन की
पद के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अमेरिका आया है, थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। आए दिन कैलिफोर्निया बहुत सारी चर्चा में रहता है, हमने की बिल्कुल रहता है। यहाँ एप्पल आग लगी हुई थी, ये वही तो मैक्सिको की खाड़ी है सर। मैक्सिको सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। अभी तो मैक्सिको की खाड़ी में वो कैप्सूल आकर के गिरा था ना, जहाँ डगलस हर्ले और बेन कैन, हमने की बिल्कुल ये दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये उंगलियां सी हैं। हमने की हाँ यार ये उंगलियां सी तो लग रही हैं सर। आइए थोड़ा उंगलियों पर चर्चा कर लेते हैं। एक को कहते हैं सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, आयरे झील, ओंटेरियो झील। ये 5 फिंगर की तरीका से हैं, जैसे हम फिंगर पढ़ते हैं ना, जिसे हम ग्रेट लेक कहते हैं सर। ये 5 ग्रेट लेक हैं, आपको याद होना चाहिए। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, आयरे, ओंटेरियो सर। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में किन 2 देशों के मध्य भूमध्य सागर में टकराव बढ़ गया है? आए दिन सर टकराव ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, हमने की बिल्कुल बढ़ रहा है। टकराव क्या है? जैसे आपके गांव में आपकी जमीन पर एक दूसरे की हड़प नीति चलती है ना, उसी तरीका से देशों का हाल है। जैसा आपके घर का हाल है ना सर, बिल्कुल देशों का हाल है। एक दूसरे की जमीन में आए दिन ग्रीस और तुर्की बढ़ गए। कहां पर? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में हमने की ऐसा काम कर लिया। आप जैसे ही भूमध्य सागर आया, माइंड में सवाल बना भूमध्य सागर, जैसे हम अटलांटिक ओशियन से आराम से आना चाहें इंडियन ओशियन में आ जाएंगे ना, बिल्कुल आ जाएंगे सर। गजब बात कर दी। हमारे माइंड में तो भूमध्य सागर बिल्कुल एक तरीका से मैप से छपा हुआ है, हमने की बताना थोड़ा। अरे अटलांटिक ओशियन से जिब्राल्टर संधि स्पेन के नीचे मिलती है ना, हमने की हाँ गजब बात बताई। वहां से सर थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, मेडिटेरियन सी मिल जाएगा। वहां से सिनाई पेनिनसुला लिया था ना, स्वेज कैनाल बनाई थी ना काट करके, स्वेज कैनाल काट करके बनाई थी, उसी से होकर के आराम से हम रेड सी में आ जाएंगे। रेड सी से होते हुए, बाबे मंडल होते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए इंडियन ओशियन में आ गई। लो गजब बात कर दी सर। इसमें क्या रॉकेट साइंस कर दिया आपने? हमने कि हम बताते हैं ग्रीस और तुर्की कहां पर है। आइए सर हम मैप पर दिखाते हैं। ये है प्यारा सा तुर्की, जो एशिया का है, अभी बताया था ना। इजराइल है, लेबनान है, इधर सीरिया है, ये तुर्की है, इधर साइप्रस है। एजेंसी यहाँ पर है। इसी एजेंसी में भैया ग्रीस और तुर्की आकर के भिड़ गए हैं। तुर्की ने ग्रीस की जमीन को हड़पना चाहा है, तो ग्रीस तो यूरोप यूनियन का कंट्री का देश है ना सर, बिल्कुल। तो ग्रीस वालों ने कहा है यूरोप यूनियन से, आइए सर हमें बचा लीजिए, तुर्की हमारी पूरी की पूरी जमीन हड़प ले रहा है। हमने कि अच्छा ये कहानी थी। एजियन सी चर्चा में याद रखना चाहिए, एजियन सी, लोनियन सी, एडार्ट्रिक सी, ये सारे के सारे देखना कितने सी हमने लिख करके दिए हैं, आपको याद होना चाहिए। ये जिब्राल्टर संधि है, आराम से ये स्पेन से होकर के एलोवरन सी से होते हुए आराम से मेडिटेरियन सी में एंट्री कर जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये कहानी कितने मैप से हम समझाते हैं, तो दम लगा करके सेशन को शेयर करना तो बनता है ना। इसको जूम करके भी दिखा देते हैं। तुर्की है सर, बिल्कुल तुर्की है भैया। तुर्की से आगे कहाँ गया यार पेन? भैया ऐसा ना कर यार, थोड़ा हमारे साथ, हमने जैसे तैसे तो सही कर पाया है ये सारा काम। तुर्की है, ये ग्रीस है भैया, इधर ये एजियन सी है, इसमें तुर्की आ गया है। इनकी जमीन हड़पने के कारण ये दोनों चर्चा में हैं, आपको याद रख लेना चाहिए कहाँ पर है ग्रीस और कहाँ पर है तुर्की। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में जनरल वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, मेरे प्यारे साथियों भैया नाम तो एक दिन आपको स्पेशल टाइम निकाल करके याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम पता नहीं भगवान कौन रखता है इनके। अपने इंडिया के नाम देखिए, जनरल वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज नाम है भैया, याद करना ही पड़ेगा। याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो जाए तो पद और अच्छी बात है। को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों पेरू का किया गया है। सर पेरू? हमने की हाँ पेरू तो सुना सुना तो नहीं लग रहा, हमने की जब बात कर दी। आए दिन हम चर्चा में पेरू पढ़ते हैं ना सर, हम तो भैया सारे देश पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों चिली से ऊपर जाएंगे पेरू है, पेरू से ऊपर इक्वाडोर है, फिर वेनेजुएला, बोल्विया, वो वेनेजुएला है, बोल्विया है सर। ये सारे के सारे देश हमने पढ़े हैं। आइए सर ये हैं बिल्कुल जनरल वाल्टर मोराज रुइज, क्या नाम है सर, इतना बड़ा सा नाम रखा है इन्होंने। ये पेरू के प्रधानमंत्री चुने गए हैं सर। चिली, पेरू, ये इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोल्विया।
अब सर हम इसका भी टेस्ट लेंगे। बायोलॉजी जैसे ही शुरू हो जाए ना, और ये जितना भी हमने प्रॉमिस किया है आपसे जुलाई के मंथ का करंट आने का, बहुत सारे प्रॉमिस लिखे रखे हैं भैया। हम सारे प्रॉमिस करने के बाद एक बार हम रिवीजन सेशन भी लगाएंगे, और जो भी कॉन्टिनेंट रह गए उनको भी हम जल्दी से पूरा कर देते हैं बायोलॉजी आने से ही पहले। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो पेरू है ना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। आपको सारे के सारे देश तो भैया आराम से सीमा लगाते दिख रहे हैं किसी भी सागर से, बट ये बोल्विया है ना और पराग्वे है, ये सीमा नहीं लगा रहे हैं। ये लैंडलॉक कंट्री हैं। पेरू और बोल्विया में सबसे ऊंची झील जिसे हम टिटिकाका झील कहते हैं, ये छोटी सी वो टिटिकाका झील है। जूम वाला सिस्टम तो भैया इसमें है नहीं है, समस्या बहुत सारी थी। अब आराम से काम चलता रहेगा। उसी प्रेजेंटेशन के चक्कर में तो सारा लैपटॉप खराब हो चुका था। राजधानी पेरू की लीमा है, मुद्रा पेरुवियन सोल है, प्रधानमंत्री यही जनरल वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज है, राष्ट्रपति मार्टिन विचकारा है। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में किस मशहूर शायर का निधन हो गया है भैया? ये सवाल तो जन जन तक को पता होगा भैया, इनके बारे में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि न पता हो। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये तो भैया इतना वायरल हुआ था ना मेरे प्यारे साथियों। बुलाती है मत जाने का नहीं, ये कौन है सर? फोटो से बता देंगे ना आप? अरे सर गजब बात कर दी। इनको कौन नहीं जानता है? इनको तो बच्चा बच्चा जानता है सर। ये इंदौर से बिलोंग करते हैं, तभी तो इनका नाम राहत इंदौरी है। हमने कहा अच्छा, ये हिंदू और उर्दू शायर थे सर, बहुत ही फेमस थे भैया। हम भी इनके बहुत बड़े फैन थे। क्या लिखा है? कोरोना से जाते जाते भी लिख दिया है इन्होंने शायरी बहुत सारी। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। और भैया इतने बड़े मोटिवेशन के शेर सुनाते थे ना मेरे प्यारे मित्रों, मुझे भी बहुत वैसा फील हो रहा है। देखिए सर, माइंड की क्वालिटी को समझिए, हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ये क्या थे क्या नहीं थे, ये चीज भी बहुत अच्छे तरीके से आपको सबको पता ही है साथियों, बताने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा था वो बता देता हूँ। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, कोरोना से कोई कह दे कि अपनी वो औकात में रहे। और सारी लंबी है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारी लिखी हैं। मैं जब मर जाऊं, सर इनकी तो कहने का अलग ही मतलब नतीजा था, तजर्बा था कहने का। मैं जब मर जाऊं अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सर ये हैं वो राहत इंदौरी साहब, इनका भैया बिल्कुल ध्यान शांत हो गया है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में ये मध्य प्रदेश से इंदौर से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया है। क्या है सर इंदिरा वन मितान योजना? हमारे तो समझ में ही नहीं आया, हमने गजब बात कर दी। आप सोशल स्टडी में आने के बाद तो लोड लेना ही नहीं है। समस्याएं तो आ गई सर, समस्याओं को अवसर में बदलने का तो हमने भी ठान लिया है। लैपटॉप ने कहा हम बिगड़ेंगे, हमने कि बिगड़ता रहे, कितना बिगड़ेगा, एक दिन तो आएगा भैया हमारे अधीन। तो वो आ गया, देखिए सर आएगा सर बिल्कुल। आप देखिए, समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं से सीख लेनी चाहिए कि इस स्थिति में हम आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इंदिरा वन मितान योजना भैया इतनी अच्छी है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था सर, इसमें प्रत्येक गांव में 10,000 गांव में, लगभग 10,000 गांव में सर, 10,000 गांव में मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक गांव से 10 या 15 लोग चुने जाएंगे। उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी कि जो आदिवासी लोग होते हैं ना, आपको भी ये पता है सर, कोई भी स्कीम आती है, बिल्कुल स्कीम आती है, वो कागजी स्कीम हो जाती है। कोई भी सरकार काम करती है, कागज पर काम हो जाता है, आप लोगों को पता ही नहीं रहता है। गांव से बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे साथियों, उन्हें पता ही नहीं रहता है ये चल क्या रहा है सर। उन्हें जागरूक करने का काम ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि हम 10,000 गांव से 10 या 15 लोगों को चुनेंगे, उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे। स्पेशल ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग जाएंगे अपने गांव में, जितने भी गांव में किसान हैं, वर्कर हैं, आदिवासी लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। जाइए छत्तीसगढ़ में, देखिए आप, आदिवासी लोगों को सिखाएंगे कि आप जिस लकड़ी को मतलब
लाएंगे इकट्ठा करके, आप जिस पत्ते को लाएंगे सर ये सारा का सारा काम में आएगा, ऐसा जागरूक करने का अभियान चलाया है। किसने काम शुभारंभ घोषणा कर दी है? छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल ने। आइए सर हम छत्तीसगढ़ की भी चर्चा कर ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा किस किस से लगती है भैया? ये मध्य प्रदेश से लगती है, इधर ये यूपी से, इधर झारखंड से, इधर ओडिशा से, इधर आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र से सीमा लगती है मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ की। अरे सर गजब बात कर दी, छत्तीसगढ़ तो हमने बहुत सुना है। हमने कि अच्छा छोटा नागपुर का पठार सुना है क्या? इधर से ही है सर, बिल्कुल। आइए सर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये भी एक हमने अलग प्रयास किया है। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा 90, राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, गुरगास दासी घाटी, संजय इंद्रावती, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। फोटो भी दिखाया है क्योंकि माइंड हमारा पिक्चर को सेट करता है सर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। पढ़ई तो आ रहे, करंट भी बताया है, छत्तीसगढ़ का मैप भी अलग बताया है, भारत में भी हमने वो दिखाया है कहाँ पर लोकेशन है, जहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ है, इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया है सर। ये प्रयास मेरा बहुत अच्छा लगेगा सर। लेट होता है, आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, आप सब समझदार हैं। टेक्निकल इशू तो हर चीज में हो सकता है, आपका मोबाइल खराब हो सकता है, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, तो भैया लैपटॉप तो लैपटॉप ही है ना। सी घाट ऐप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, स्पंदन अभियान, पुलिस के डिप्रेशन जाने पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 इन्होंने जीता था। दर्पण पोर्टल ने ई लोक अदालत, सबसे पहले गोधन न्याय योजना, आदर्श पुलिस स्टेशन भी चलाई थी। अब भूपेश बघेल जब भी आएंगे ना, माइंड में पिक्चर छप जाएगी। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में स्वर्गीय महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा है? पंजाब का है भैया। हमने कहा अच्छा, पंजाब का मुल्लांपर स्टेडियम है, जो अभी आपके कैप्टन है ना साथियों, ये है बिल्कुल। उनके पिताजी हैं अमरिंदर सिंह के पिताजी हैं यही सर, जिनका नाम है यादविंदर सिंह। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था, इन्हीं के नाम पर भैया ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इनका नाम मुल्लांपुर स्टेडियम का नाम अब यादविंदर सिंह के नाम पर रखा गया है मेरे प्यारे साथियों। ये याद रहना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ पर है सर? ये पंजाब में है। पंजाब की राजधानी हमारे सभी साथी जानते हैं चंडीगढ़ है। हाल ही में किस देश में आम चुनाव के बाद नतीजों के विरोध में भारी प्रदर्शन देखा गया है? आम चुनाव, हमने कहा बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बहुत चर्चा में है। मैं सब फोटो लेकर के आया हूँ। वीडियो तो अब सेशन में चलता नहीं है सर। आप कहेंगे सर वीडियो चलता नहीं है, फिर आपने वीडियो बायोलॉजी में लिखा है कि हम वीडियो से पढ़ाएंगे। हाँ भैया हम पढ़ाएंगे, कितनी भी दिक्कत हो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने लैपटॉप से भी कह दिया है कि तुझ में अपनी औकात में रहने के लिए इंदौरी साहब की तरीका से मेरे प्यारे साथियों औकात में रह ले भैया, न आए दिन हम कुछ बहुत ही तेल का मचा देंगे। ये औकात में रहेगा, वीडियो भी दिखाएंगे मेरे प्यारे साथियों। आपको बताए ना हम। अरे भैया पेन कहाँ चला गया यार, ऐसा ना कर यार। हाल ही में किस देश में आम चुनाव के बाद नतीजों के विरोध में भारी प्रदर्शन? हमने की हाँ, बेलारूस में देखा गया है। बेलारूस तो हम दिखाएंगे भी, बेलारूस पढ़ाएंगे भी सर। उससे पहले हम बताएं सर हुआ क्या है। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, कहानी समझिए सर, मुद्दे को समझिए। राष्ट्रपति चुनाव हुआ है तो राष्ट्रपति पद पर यहाँ पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीते हैं। 1995 से ये कभी हारे ही नहीं है। और गजब बात तो सर इसकी है कि हारे तो हारे नहीं है, 80% से ज़्यादा तो वोट हमेशा मिलते आए इनको। समझिए सर मुद्दे को, बहुत गहराई का सवाल है। बहुत सारा प्रदर्शन में बेलारूस पूछा जा सकता है, कहाँ पर है क्या है, सारी स्थिति हम लेकर के आए मेरे प्यारे साथियों। उससे पहले आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लुकाशेंको बहुत सारे चर्चा में है। लुकाशेंको तो सर ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल अंकल से प्रभावित हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरीका से उन्होंने कहा ना, तो इनने भी कह दिया कि जिस सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं ना, कोरोना हाथ से मरता है, तो उसको खा लीजिए, पी लीजिए सर, आराम से जो गले में कोरोना है वो मर जाएगा। ये वही लुकाशेंको हैं जो छठी बार बने हैं। हमने कहा अच्छा हुआ क्या है सर? इनके जो अपोजिशन में लीडर है ना, हमने की बिल्कुल उनका नाम भी बोलिया, थोड़ा टिपिकल, हम फोटो भी दिखाएंगे। स्वेतलाना तिखानोशुक क्या नाम है सर? अब क्या बताएं सर, इतना टिपिकल नाम है, मैं लिख ही देता हूँ सर। तीखा नाम से याद कर लेना, तिकोना तिखा नोशकुआवा सर, थोड़ा टिपिकल नाम तो है ही। अपोजिशन लीडर की हैं तिखानोशकुआवा नाम है, और बेलारूस के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है लुकाशेंको। सर आइए फोटो दिखाते हैं।
ये हैं सर लुकाशेंको, ये छठी बार राष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल। ये हैं सर महिला हैं, ये एक टीचर हैं सर, बिल्कुल। ये स्वेतलाना तिखानोशुकवा नाम है, तिखानोशुकवा नाम है। मेरे प्यारे मित्रों, ये छठी बार राष्ट्रपति बने, 80% से ज़्यादा ही वोट इन्हें पड़े। आप मुद्दे को समझिए, मैं तो नहीं बोलूँगा, बट आप समझदार हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मैं नहीं बोल सकता हूँ ऐसी चीज़ें। आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। 80% से ज़्यादा जैसे ही वोट मिले तो जनता इनके खिलाफ प्रदर्शन करने खड़ी हो गई। लॉजिक लगाइए सर, समझिए। जब जनता 80% वोट मिलने के बावजूद भी इनके विपक्ष में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके विपक्ष में भैया इतना बड़ा दंगा हुआ है। समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। जब ऐसा हुआ है तो वोट कैसे मिले ये भी आप समझ गए होंगे। इन्होंने कहा है भैया आराम से दोबारा इलेक्शन कराइए, ये ऐसा सारा काम है, क्योंकि ये आप समझदार हैं, मैं तो नहीं बोलूँगा। 80% मिले, ये तो हार गई भाई। इन्हें 80% जैसे ही वोट मिले तो ये दंगा में सारी जनता खड़ी हो गई, और जनता खड़ी हुई तो इन्होंने भैया सारे लोगों को गिरफ्तार कराना शुरू कर दिया। और गजब बात बताएं तो भैया इनको भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे तैसे ये छूट पाई तो छूट करके अपने देश से भागने लगी। हम बता दें, इनके पति भी एक बिजनेस पति हैं, इनके पति को भी इन्होंने पहले गिरफ्तार कर रखा था, ये भाग करके। और सर इन्होंने ऐसे वीडियो भी डाला है, आप BBC न्यूज़ पर जाएंगे ना तो सर वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा कैसे गिरफ्तार किया है। वीडियो इसमें चलता नहीं है, इस वजह से नहीं लेकर के आया हूँ, अलग से दिखा देता आपको, बट मैंने सोचा मैं बता ही दूंगा। इन्होंने जा कर के कहाँ भागी, कहाँ पर गई थी, मैं बहुत ही जल्दी आपको बता देता हूँ साथियों। आइए सर, ये दंगा देखिए। पहले इतना प्रदर्शन हुआ है 80% वोट मिलने के बावजूद भी, आप समझ गए सर। ऐसा भी काम हुआ है, इस तरीका से पकड़ पकड़ करके इनको बंदी बनाया गया है। बेलारूस बहुत सारी चर्चा में है सर। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको अब बता देता हूँ, मैप पर आइए थोड़ा। ये बेलारूस है सर, बेलारूस। मेरे प्यारे मित्रों, ये बेलारूस है। जो रसिया, आपको ये भी पता है ये बाल्टिक सी है। यहाँ पर बाल्टिक सी से ये एस्तोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, ये बेलारूस से भाग करके लिथुआनिया में चली गई हैं। लिथुआनिया में जा कर के इन्होंने यह भी कहा है, आप अब इतने भी समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे। इन्होंने एक वीडियो भी डाला है, बहुत इमोशनल वीडियो है। इन्होंने कहा है जो भी सरकार वहाँ चला रहा है चलाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हार गई हूँ, आराम से आती हूँ, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है, मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सरकार चलाने दो। बहुत सारा इमोशनल वीडियो है, आप देखिए BBC न्यूज़ पर जा कर के आराम से डलाए। आप यही चीज़ डालेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं लगता है ये धमकी भरा वीडियो हो सकता है किसी के दबाव में, क्योंकि एक महिला जिसके साथ इतना सारा काम किया गया हो, जो कि इतने बच्चों से हारी हो, जबकि ये बिल्कुल भैया आराम से कैंडिडेट यहाँ से चुनी जाती और यहाँ से दबाव बना करके, क्योंकि जिसकी सत्तारूढ़ पार्टी होती है ना, जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग होते हैं ना, चाइना की तरीका से, हमने की बिल्कुल इनकी नीति ऐसी होती है कि अपना ही राज करना चाहिए। जैसे कि रसिया का 36 तक का आंकड़ा है। क्या है सर, इस चीज़ को, मुद्दे को समझना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। भाग करके गई हैं, इन पर ऐसा भी हो सकता है कि दबाव डाला गया हो। आपको अपने भारत में प्राउड करिए कि आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आपको बोलने का पूरा अधिकार मिलता है। आप किसी भी, आप देखिए ना देशों में अन्य में क्या हाल होता है, जहाँ के बिल्कुल अपोजिशन लीडर के खिलाफ भी ऐसा काम हो जाता है। ये तो आपको पता ही है सर। कहानी समझ गए, बढ़ते हैं सर आगे। ये वाला क्षेत्र भी आप समझ गए, जो ये वाला मैं जिस जगह पेन चला रहा हूँ, गजब बात कर दी सर। ये रसिया का है, हमने पढ़ा था, हमने नाम बताना। कालिनिंग्राड क्षेत्र है, जहां पर अमेरिका रसिया आराम से ऊपर जहाज नहीं उड़ाने की बात कर रहे थे, ओपन स्काई ट्रीटी बंद की थी हमने कि हाँ। ये नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों के बारे में तो भैया पूछिए मत। ये तो फर्स्ट नंबर पर रहते हैं, कोई भी चीज आए ना सस्टेनेबल गोल में, ये पहले रैंक में रहते हैं। यही फिनलैंड है, स्वीडन, नॉर्वे, सर पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं ये सारे के सारे देश। ये एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, और ये पोलैंड है भैया। ये बाल्टिक सी से, ये वाले बाल्टिक 3 से लगते हैं, ये भी लगता है मेरे प्यारे साथियों।
ये वंस अपॉन ए टाइम 1991 में यूएसएसआर से अलग हुए थे, 15 देश अलग हुए थे, रसिया ये अलग हुआ था। बहुत सारी कहानी है, बड़े सर आगे मैंने जूम करके भी दिखाया है आपको। ये बेलारूस है, ये बिल्कुल एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कालिनिंग्राड क्षेत्र यही है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसका संपत्ति पर, सर यहाँ बेटो नहीं होगा या पत्नी होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसका संपत्ति पर समान अधिकार का अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले का निर्णय देते हुए बेटियों को संपत्ति में बराबर अधिकार रखने के लिए आपको हिंदू संपत्ति जो अधिकार होता है 1956 में, जो भैया उसमें अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था 2005 में, उसमें अहम भूमिका निभाते हुए अहम निर्णय सुनाते हुए कहा गया है कि 2005 से पहले की संपत्ति में भी बेटियों का समान अधिकार होगा। और मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने तो बेटियों का समान, बेटियों और बेटों का समान होगा, सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, या पत्नी ऑप्शन होता तो ए ऑप्शन सही हो सकता था। आपको ये पता तो चल ही गया कि बेटियों का समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट, भैया आप जाएंगे ना सर्च करेंगे तो कहा है कि बेटियां प्यारी बेटियां होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इतना अहम निर्णय सुनाया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों, आप सोचिए, हमारी बेटियों को जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलता है सर। जिस तरीका से आपको स्वतंत्रता मिलती है ना, हमारी बेटियों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है, उनके साथ बहुत सारा गलत काम वाकई में होता है। आप तो बराबर है ना सर, बिल्कुल। तो बेटा और बेटियों में फर्क क्या है मेरे मित्रों? फर्क किस बात का है कि आप पूरी की पूरी संपत्ति का अधिकार बेटे का होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छा निर्णय सुनाया है कि बेटियों को 1956 में जो काम किया गया था ना, उसमें 2005 में संशोधन किया गया था। मैं आपको समझा दूं सरल भाषा में, हुआ क्या था, 2005 में ही ये निर्णय आ चुका था कि बेटियों का समान अधिकार होगा 2005 के बाद से। इसमें एक दिक्कत ये हुई कि 2005 से, जैसे किसी भी बेटी के पिताजी हैं, वो 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। सर जब 2004 में, समझिए ध्यान से, जब 2004 में मृत्यु हो गई तो वो बेटी क्या 2004 में जिस पिताजी की मृत्यु हुई तो क्या उस संपत्ति का बराबर अधिकार रखती है या नहीं रखती है? इस पर 2005 में जो संशोधन किया गया था ना, हमने कि बिल्कुल किया गया था। जो हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में जो संशोधन था, वो सर जो अमेंडमेंट था मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्लैरिटी नहीं थी 2005 में। आज इन्होंने क्लैरिटी को स्पष्ट कर दिया है कि 2004 हो सर या बाद की बात हो, बेटियों को समान संपत्ति का अधिकार होगा। स्पष्ट भी लिखा है कि बेटियां प्यारी बेटियां होती हैं। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने ये निर्णय दिया है ना, उनके बेटियां हैं सर, या फिर बेटों से वो प्रताड़ित हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ए डॉटर ऑलवेज रिमेन्स ए लविंग डॉटर भी स्पष्ट शब्द लिखा है सुप्रीम कोर्ट। आप जाइए सर, आप जाएंगे सर द हिंदू में देखिए, ये डॉटर ऑलवेज रिमेन्स ए लविंग डॉटर। मेरे प्यारे मित्रों, बेटियां हमेशा प्यारी बेटियां होती हैं, उन्हें जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्हें संपत्ति का अधिकार है। ये कहानी थी सर, बहुत अहम सवाल है, पूछा जाएगा। अब बेटियों को बराबर संपत्ति का अधिकार मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चाइना के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? बताएं हम आपको किसकी की गई है सर? किसकी की गई है? प्रोजेक्ट चीता की गई है। क्या होता है प्रोजेक्ट चीता? उससे पहले हम बताएंगे सर आपको थोड़ी सी जानकारी। और ये नाम सर सुना सा नहीं लग रहा प्रोजेक्ट चीता? हमने कि हाँ लग तो रहा है। हेरोन नाम सुना सा नहीं लग रहा? हमने कहा हेरोन तो एक यूएवी ड्रोन है सर। ड्रोन? हमने कि हाँ। आपने ड्रोन नहीं देखा है? आप किसी शादी विवाह में जाते हैं ना, तब आप पे ऊपर आराम से कहीं बैठा हुआ व्यक्ति वो उड़ता रहता है, छोटा सा एरोप्लेन। उसमें ना तो कोई ड्राइवर होता है, ना कोई कुछ भी होता है सर, आराम से घूमता है। किसी ऑफिस से कोई उसे चला रहा होता है। बिल्कुल सर, हमने देखा है। वो बता देता है कि इस व्यक्ति ने 20 रुपए तो लिखा है सर, आराम से कन्यादान का लिया है, और इसने 50 रुपए के रसगुल्ला खा गया है। ऐसा ही काम होता है। वो हेरोन जो है ना मेरे प्यारे साथियों, पहले हेरोन समझिए। ये हेरोन 1000 किलोमीटर तक और 10 किलोमीटर ऊंचाई तक आराम से मेरे प्यारे साथियों उड़ सकता है।
आराम से ये ड्रोन है, जिस तरीका से आपके शादी विवाह में ड्रोन चलते हैं ना, उसी तरीका से ये ड्रोन है जिसे हमारी सेना अभी यूज करती है। सर फिर प्रोजेक्ट चीता क्या है? हमने की बताते हैं ना यार, लोड क्यों ले रहे हो? इसी हेरोन पर, इसी जो ड्रोन कहिए तो और ज़्यादा अच्छा है सर, इसी ड्रोन पर यूएवी नामक हेरोन के नीचे सर लेजर गाइडेड मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल, क्योंकि ये उड़ रहा है सर, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है तो कोई क्षति नहीं होगी। इसमें आराम से इसे लैस कर दीजिए। किससे? मिसाइलों से लैस करने का काम ही प्रोजेक्ट चीता कहलाता है। क्या सरल भाषा में समझ में आया? हेरोन के नीचे अच्छी अच्छी मिसाइलें लगा देना, लेजर गाइडेड मिसाइल लगा देना, एंटी टैंक मिसाइलें लगा देना ही क्या कहलाता है सर? प्रोजेक्ट चीता कहलाता है। आराम से जाइए, उनके क्षेत्र में जाकर के बम फोड़ दीजिए कि ये रडार में नहीं आएंगी। हमने की रडार की तो बात यहाँ पर है, ये ऊंची भी जाती है सर, अपने क्षेत्र में है तो रडार की कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये पूरा का पूरा हमने लिख करके भी दिया है, पढ़ लेना सर आराम से। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया है सर? ये 12वां नंबर होगा शायद, ये 12 क्वेश्चन होगा, 11 हो गए। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको पता है 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, विवेकानंद के महोत्सव पर। मेरे प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। क्या है इसकी थीम? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। बड़े सर आगे, बिल्कुल ये है इंटरनेशनल यूथ डे। अगस्त के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, हाथी दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। मेरे प्यारे साथियों, अब डेली 5 बजे आपको करंट मिलेगा एज ए प्रॉमिस। मेरे प्यारे साथियों, आपकी कृपा से भैया, आपकी दुआओं से मेरे प्यारे साथियों, कुछ टेक्निकल इशू ना आए, आपको डेली 5 बजे देखना ना भूलें साथियों। जन जन तक सूचना पहुंचा दें। आपको कमेंट बॉक्स में यही बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा, और भैया बायोलॉजी का टाइम भी बताना है, कितने टाइम पर हम उसे पढ़ाएं। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, पूरा का पूरा PDF में वैसे सारा सब तरीके से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारा सुशील स्टडी नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, हंसाते भी रहिए सर।